हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। यह कहानी एक पराई बेटी की है। इमोशनल स्टोरी ऑफ फादर ऑफ एंड डॉटर में पढ़े पिता और बेटी के बारे में। वो आज भी रोज़ शाम को मेरे स्टॉप पर जाते हैं और मेरा वेट करते हैं, जहाँ से मैं और वो रोज़ शाम को एक साथ घर जाते थे। मेरी शादी अनुपम के साथ बंगाली रीति रिवाज से हुई थी और मेरे ससुराल वालों ने मेरा मान रखते हुए मुझे अपनी पसंद की ड्रेस पहनने की इजाज़त दे दी थी। और मैं बहुत खुश थी ये सोचकर कि मेरे खास दिन पर मुझे अपने मन करने करने का मौका मिला। मैंने भी उनके हर रीति रिवाज को सर आंखों पर लिया और डोली पहुंचते ही सारे रीति रिवाज अच्छे से निभाए। एक दिन मैं अपने मायके गई हुई थी तो देखा कि पापा दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं और कुछ सोच में डूबे रहते हैं। तो मैंने माँ से पूछा और माँ ने कहा, पता नहीं, जब से तेरी शादी हुई कुछ खोए खोए से रहते हैं। शायद बहुत मुश्किल होता होगा अपने दिल के एक टुकड़े को एक ऐसे हाथों में सौंप देना जिनको वो अभी अच्छे से जानते भी नहीं थे। मैंने पापा के साथ शाम की चाय पी और जानने की कोशिश की आखिर बात क्या है, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। अब मेरे जाने का वक्त हो गया था और अनुपम मुझे लेने आ गए थे। मैंने पापा से ऐसे हाथ छुड़वाया जैसे पापा ने मुझसे छुड़वाया था जब उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम स्कूल ड्रॉप किया था। मैंने पापा को कहा कि मैं जल्द ही आऊँगी आपसे मिलने के लिए। कुछ दिन बाद मेरे चाचा का मेरा हाल चाल लेने के लिए फ़ोन आया तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पापा अभी तक ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए हैं कि मैं पराई हो गई हूँ और उनके साथ नहीं रहती। वो आज भी रोज़ शाम को मेरे स्टॉप पर जाते हैं और मेरा वेट करते हैं, जहाँ से मैं और वो रोज़ शाम को एक साथ घर जाते थे। जब मेरी बस मुझे वहाँ उतारती थी, ये सुनते ही मुझे समझ आ गया कि वो ऐसा क्यों हो गए हैं। मैंने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बालकनी में जाकर बारिश की देखने लगी और सोचने लगी कि भले ही बेटों को कह दिया गया है कि वह बहू बहू के आने पर बेटी पराई हो जाती है, लेकिन कड़वा सच ये है कि शादी के बाद बेटी का तो हकदार ही बदल जाता है। बस बाप के पास वो खट्टी मीठी कुछ यादें ही रह जाती हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।